प्रणाम बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और परम अभिनंदन मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत सुंदर वीडियो लेकर हम आपके बीच आए हैं। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे 17 वर्षीय लड़के ने मंच पर लोहे का धनुष कैसे तोड़ दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, देर नहीं करते। सत्य घटना है 1880 की, स्थान बनारस। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो एक आदमी के घर एक हॉल नुमा कमरे में ठहरे हुए थे। वे लोग स्वयं ही अपना भोजन बनाते खाते वहीं लीला की रिहर्सल करते और रामलीला के निर्माता और निर्देशक थे 46 वर्षीय पंडित कृपाराम। मंडली में 35 वर्षीय फौजदार शर्मा नाम का भी एक आदमी था। वह पंडित कृपाराम और लीला मंडली का सहायक भी था। फौजदार बहुत उग्र स्वभाव का एवं मैली प्रकृति का इंसान था। लीला में प्रयोग आने वाली सभी सामग्रियों की व्यवस्था भी फौजदार ही करता था। एक दोपहर की रामलीला के पश्चात अगले दिन की रामलीला का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक पंडित कृपाराम जी ने डायरेक्टर फौजदार को सलाह दी कि राम जी धनुष को तोड़ते हैं, वह धनुष पहले की भांति कुछ नरम होना चाहिए ताकि 17 वर्षीय राम का किरदार आसानी से उसे तोड़ सके। शायद पहले की रामलीला में कृपाराम जी ने यह महसूस किया था कि राम को धनुष तोड़ने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही है। बस इस छोटी सी बात का फौजदार ने पूरा बवाल खड़ा कर दिया। फौजदार और कृपाराम जी में काफी कहा सुनी हो गई। पंडित कृपाराम ने जो डायरेक्टर फौजदार को खरी खोटी सुनाई, उसे फौजदार ने सबके सामने अपना अपमान समझा और उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन एक योजना बनाई। फौजदार ने पंडित कृपाराम का ही नहीं, पूरी रामलीला मंडली का मजाक उड़ाने की एक तरकीब सोच ली। बात अगले दिन की है। उस दिन रामलीला में धनुष भंग का कार्यक्रम अर्थात सीता स्वयंवर का कार्यक्रम ही खेला जाने वाला था। लीला में जो धनुष तोड़ा जाना था, उस धनुष को फौजदार ही बनवाता था। वह बांस को धनुषाकार के आकार में मोड़कर रंगीन कपड़ा लगाकर हल्का फुल्का तैयार करके स्वयंवर में लाकर रख देता था ताकि 17 वर्षीय राम का किरदार निभाने वाला लड़का आसानी से उसे तोड़ सके। लेकिन आज तो वह पंडित कृपाराम और समूची रामलीला मंडली का सबके सामने अपमान करना चाहता था। सो उसने एक लोहे की मजबूत एवं भारी रॉड लेकर उसे लोहार से धनुष के आकार में मुड़वा लिया और उसके ऊपर रंगीन कपड़ा एवं कुछ सूखी घास फूस लगाकर उसको तैयार कर दिया और किसी को कानो कान पता नहीं चलने दिया। यह धनुष लोहे का है और लाकर मंच पर टेबल पर रख दिया। अन्य राजागण धनुष को आजमा कर चले गए। वैसे भी उन्हें तो तोड़ना भी नहीं था। अब बारी आई असली राम की, जो कि 17 वर्षीय लड़का राम का किरदार निभा रहा था। पंडित व्यास जी कृपाराम मीठी मीठी अपनी लय से, अपने संगीत से व्यासपीठ संभाल रहे थे और कहने लगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अते स्नेहमय वाणी, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परतापा। विश्वामित्र के निर्देश के अनुसार आज प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले 17 वर्षीय लड़का ने उठ कर के
गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े। फौजदार पर्दे के पीछे यह तमाशा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज भगवान का किरदार निभा रहे 17 वर्षीय लड़के ने धनुष की ओर चलना प्रारंभ किया और चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मनाए। आज भगवान का स्वरूप 17 वर्षीय लड़का धनुष के करीब आ जाता है और फिर अपनी मीठी मीठी लय के अनुसार पंडित कृपाराम जी व्यासपीठ से कह रहे हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। आज प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे लड़के ने अपने गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करते हुए धनुष को उठा लिया। प्रिय दर्शकों, धनुष तो उठा लिया, लेकिन आज राम का किरदार निभा रहे लड़के ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। आश्चर्य यह था कि वह समझ गया कि यह धनुष नहीं है, यह तो कोई बवाल है। हो सकता है मेरे जीवन की परीक्षा हो रही हो। धनुष को उठा लिया, बहुत भारी था, मजबूत था और दुख भरी करुणा भरी नजर से व्यास जी की ओर देखा। पंडित कृपाराम जी से उस लड़के की आंखें चार हुई। कृपाराम व्यासपीठ से सब कुछ हाल जान चुके थे। मैं समझ गया हूं कि आज राम संकट में है। हे प्रभु, आज लाज रख ले। मैंने सुना है तूने अपने भक्तों की हमेशा लाज रखी है, आज तू लाज रख ले। आज तेरा अपमान है प्रभु, आज हमारा नहीं। और नजरों में मिलाकर के आज पंडित कृपाराम जी ने 17 वर्षीय उस लड़के से कहा कि डरो नहीं, खींचो डोरी। और कहा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेह छन राम मध्य धनु तोरा, भरे पुवन धुने घोर कठोरा। इस प्रकार धीरे धीरे शब्दों के बखान में, मीठी मीठी स्वर लहरी में सारे दर्शक भाव विभोर हो गए थे। सब देख रहे थे होने वाला क्या है। और आज 17 वर्षीय लड़के ने व्यास जी की बोली पर, उनके इशारे पर धनुष को तोड़ना प्रारंभ किया। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, देख लोग सब भय सुखारे। एकदम प्रभु ने, अर्थात स्वयं प्रभु ही अंदर आ गए उस 17 वर्षीय लड़के के किरदार के शरीर में। और आज उसने उस धनुष को 2 भागों में तोड़कर डाल दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा पंडाल गूंज उठा और पंडित कृपाराम भाव विभोर होकर के प्रभु को धन्यवाद देने लगे। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। आज पंडित कृपाराम का नाम सचमुच ही चरितार्थ हो गया था, यानी राम ने सचमुच ही उन पर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन लीला कराने वाले मेजबान एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। पंडित कृपाराम रो रो कर अपने प्रभु राम की कृपा का बखान कर रहे थे। वे इसलिए रो रहे थे कि वे अनजाने में ही सही फौजदार के साथ पाप के भागी बन रहे थे। इसका पश्चाताप
उन्हें मरते दम तक बना रहा था। अपने इस पश्चाताप के प्रति उन्होंने न जाने कितने नवदा, भक्ति, रामायण, हनुमान चालीसा आदि आदि पाठ किए और फौजदार को उस रात के बाद किसी ने कभी नहीं देखा। पता नहीं फौजदार से इस दुनिया से वो कैसे और कहां चले गए। तो आप सभी ने देखा दोस्तों, यदि भगवान का नाम सच्चे हृदय से और समर्पण के भाव से लिया जाता है तो भगवान सदैव सहायता और रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। अगली इसी तरह की वीडियो लेकर मैं पुनः आ जाऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।